अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, ये जो अपना स्टेट लेवल का एनजीओ फेडरेशन है, उसकी जानिब से और उसी का पार्ट पुणे तिजारत बिजनेस फोरम, इनके सहयोग से आज स्टेट लेवल का एमएमएनएफ का पहला बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए सभी भाई बहन, हमारे यानी कि मेरे बिजनेस गुरु श्री सुरेश उमाप सर, जो कि एमसीडी के रीजनल ऑफिसर है, हमारे भाई साहब निसार सागर साहब, हमारी बहन जरीना देशमुख आपा, हमारे सभी के नाम नहीं लेना वक्त का तकाजा है। आप सभी एमएमएनएफ पर साथ देने वाले सभी हाजरात, आप सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग एक रिवॉल्यूशन की तरफ निकलना है। अभी समीर भाई ने बताया है कि एक टर्निंग पॉइंट है। आज तक हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ को लेकर, उसके आगे कहूँगा तो मुसलमानों को लेकर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला कहीं सुनने नहीं मिला। रेयर केस में ऐसा कहीं ना कहीं पर कोशिश हुई है, लेकिन एक मुकम्मल तहरीक एमएमएनएफ की जानिब से ये कोशिश आज से शुरू हुई है। इसके पीछे की अगर थोड़ी स्टोरी बताना चाहूँगा तो एमएमएनएफ महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, ये तहरीक सितंबर 2018 से पुणे से ही शुरू हो गई। तहरीक शुरू होने के बाद तुरंत मुंबई, रत्नागिरी, सातारा, सांगली और दापोली में एक 3 दिन का रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था एनजीओज़ का। एमएमएनएफ का बेसिक जो अहम उद्देश्य है कि हमारे भाई बहनों की, हमारे कौमी तरक्की, सभी लाइन से हमारी तरक्की हो जाए, ये मिशन है। अभी तरक्की के लिए तो हर एक अपना अपना काम करता है, लेकिन सामाजिक संस्थान का इसमें बड़ा रोल है, जिसको हम एनजीओ कहते हैं। तो एनजीओ को अगर ताकत दी गई तो हमारी तरक्की के अच्छे एक प्रोजेक्ट, अच्छे पैटर्न बन सकते हैं। ऐसा सोचकर एमएमएनएफ का फाउंडेशन कर दिया। और इसका टैगलाइन ये है कि एम्पावरमेंट टू एनजीओज। अगर एनजीओ सक्षम हो जाएंगे, अगर संस्थाएं सक्षम हो जाएंगी, तो खुद ब खुद हर एक साथी तरक्की पर आएगा। और करीबन आज महाराष्ट्र के हर ज़िले में एमएमएनएफ पहुंची है और हर ज़िले से रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है। प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम्स आज तक के कामयाब हुए हैं। इसी को चलते हुए एमएमएनएफ ने 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम तय किया। हर बार बिजनेस में भी कहा जाता है, या कोई भी आदमी है तो अपना प्लानिंग चाहिए। हम लोग एक दिन के सफ़र के लिए भी जाते हैं तो हमारा प्लानिंग होता है कि क्या हम कितने बजे हमारा सफ़र शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, कब पहुंचेंगे, वापस कब आएंगे, इसके लिए पैसा कितना लगेगा। यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच अगर हमारा रहा तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और इसी को लेकर हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक अप्रोच के लिए 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम बनाया। तो मिशन प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम है माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर। आज देखा जाएगा कि ई सेवा केंद्र सभी जगह गवर्नमेंट के ऑफिसेस के बाहर लगे हैं या गली मोहल्ले भी पे आ गए। यानी कि सरकारी सुविधा पाने के लिए एक सेंटर होता है, जिसको सिंगल विंडो सिस्टम भी कहते हैं। ऐसी हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारी तरक्की के लिए जो भी मसले हैं, वो मसले हल करने का एक सेंटर होना चाहिए। एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर नाम का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लाकर उसको शुरू किए हैं। और कराड़ में इसका, मैं बीइंग एन कराड़ से मैं हूँ, कराड़ में मेरे एनजीओ से पहला सेंटर हम लोगों ने 2019 में जैसा दापोली कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद उसका यानी कि शुरू किया था। तो आज तक उस सेंटर से 4.5 करोड़ रुपए का कम्युनिटी का फ़ायदा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे कम्युनिटी के लोगों को योजनाएं मालूम नहीं है। सरकारी योजना क्या है, सीएएनआरसी ने थोड़ा सा आगाज़ कर दिया है, थोड़ा सा लोगों को जगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सरकारी योजना मालूम नहीं है, या हमारे में दिल में गलतफहमी है कि सरकारी कोई योजना हमारे लिए नहीं होती है, हमें नहीं मिलती है। जैसे जॉब के बारे में भी सोचते हैं लोग, तो सब मिलता है सबके लिए, लेकिन हमने मांगा तो मिलेगा। अपनी माँ भी है ना, अपन नहीं रोए तो अपने को दूध नहीं देती थी। तो ये हाल है। तो मांगना चाहिए और मांगने के लिए हमें आवाज़ देना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर के जरिए ऐसी कोशिश शुरू है और आज महाराष्ट्र में 25
25 शहरों में अपने सेंटर शुरू हो गए। आज लाखों लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। उसको ही जोड़कर हम लोगों ने आगे का एक सिस्टम सोचा, आगे का मिशन है कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। यानी कि हम लोग देखो, हम लोगों को 5 वक्त की इबादत फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, हर एक बंदा मस्जिद से जुड़ा है। तो मस्जिद को क्यों ना हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर का एक मॉडल बनाए। अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर क्यों बोलना है, तो हमें सिर्फ मुसलमानों का देखना नहीं है, पूरे सभी आवाम का देखना है। हमें हमारा इल्म भी वही कहता है कि सभी के लिए हमने काम करना है। तो इसलिए उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, और अगर हर मस्जिद नबवी के तौर पर, या अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम बहुत सारे कर रहे हैं, मस्जिद हमारा सेंटर अगर बनेगा तो हमारी डेवलपमेंट दूर नहीं है। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारा एक पर्सन या एक फैमिली कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर को अटैच होगी, वहाँ से माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर को अटैच होगी, और बाद में एक सेंट्रलाइज ऑफिस पूना में MMNF सेटल कर रहा है। और वो ऑफिस, ये सब सिस्टम है, ये पूरा हम लोग ऑनलाइन से शुरू करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह जल्दी उसका काम भी शुरू है, वेब पोर्टल, ऑनलाइन वेब पोर्टल का भी काम शुरू है। इंशाल्लाह सभी बातें आपको घर बैठे भी मिल सकती है, ऑनलाइन मिल सकती है। इसी तरह ये समझो 3 टायर डेवलपमेंट सिस्टम बनाया है, और इसके ये सिस्टम से अलग अलग सभी संस्थाओं को साथ में लेना है। ऐसे नहीं कि सभी लोगों ने MMNF के पीछे आना है, MMNF को साथ देना है और MMNF को साथ लेना है। MMNF एक ब्रिजिंग का काम कर रही है, एक नॉलेज सपोर्टिंग का काम कर रही है। लेकिन ये 2 सेंटर जब हम लोग MDC और CDC के जरिए लिंकअप हो जाएंगे, उसके बाद में हमारा डाटा आएगा, तो हेड ऑफिस में एक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि डाटा एंड प्लानिंग सेंटर भी बनेगा। कौन से बंदे के लिए कौन सा काम हो सकता है, कौन सी योजना मिल सकती है, उसका मसला क्या है, उसको कैसे हल होगा, कौन करेगा, पूरा सिस्टमेटिक सॉल्यूशन हम लोग ये डाटा प्लानिंग सेंटर से देने का हमारा प्लानिंग है। इसके बाद में आगे का मिशन है माइनॉरिटी अफेयर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि इसको मार्टी कहा जाता है। आज देखा जाएगा कि पिछड़े लोगों के लिए बार्टी खुला, बाबा साहेब आम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर OBC के लिए देखा आपने, मराठा लोगों के वगैरह देखा, तो उसमें है सारथी आ गया, महाज्योति आ गया। यानी कि एक स्पेशल गवर्नमेंट ने सरकारी कंपनियां खड़ी की कि इनके पिछड़ेपन का स्टडी करो, अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ और उसको लोगों को डेवलप करो। तो आज हमारे माइनॉरिटी के लिए ऐसा सेंटर नहीं है। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम ने 2 साल पहले, यानी कि 19 में ही पहली बार महाराष्ट्र सरकार को डिमांड किया है कि अल्पसंख्यक के लिए मार्टी भी खुलना चाहिए, और उसके लिए तुरंत मिनिमम 200 करोड़ का फंडिंग देना चाहिए। आज अगर आप न्यूज़ देखते रहेंगे तो महाज्योति, सारथी, बार्टी को करोड़ों का फंड्स मिल रहा है, फिर हमें क्यों नहीं मिलता है? हमने मांगा ही नहीं तो हमें मिलेगा कैसे? तो ये मांग अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से पकड़ी है, और MMNF उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहती, लेकिन मांग सभी ने करना चाहिए। तो मार्टी के डिमांड के लिए भी हम लोगों ने हक मांगो अभियान, एक जन जागृति अभियान भी शुरू किया है दिसंबर में, लेकिन उसको अभी और थोड़ा नेटवर्किंग बाकी है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हर ज़िला में MMNF का जन जागृति अभियान, हक मांगो अभियान आएगा, और हमारी मांगे सरकार से पूरी करेगा। इसके बाद में मिशन है एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अभी देखो, आज पहली के यानी कि नर्सरी के एडमिशन से लेकर कंपटीशन शुरू है। वो IAS, IPS, IFS के लिए, यानी कि सबसे बड़े पोस्ट के लिए भी हमें कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन में हम लोगों को कैसे मार्गदर्शन, गाइडेंस मिल सकता है, इसकी भी एक एकेडमी, एक काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगे का मिशन है ह्यूमन राइट्स एंड लीगल फोरम। सभी मसले, देखो कोर्ट में कोई ना कोई फंस गया है, 50% लोग कोर्ट में चक्कर काटते हैं, और ह्यूमन राइट्स क्या है हमें मालूम नहीं, हमारे हक क्या है मालूम नहीं है। तो ये हमारे हक और हमारे लीगल के लिए एक अच्छा गाइडेंस प्लेटफॉर्म, एक ह्यूमन राइट्स लीगल फोरम हम लोग शुरू किए। अभी तक करीबन 200 लॉयर्स MMNF से, ऑल महाराष्ट्र से जुड़े हैं। हर MDC को ये सब अटैच होने वाला है। उसके बाद में है स्किल डेवलपमेंट फोरम, कि हमारे पास स्किल है, यानी हुनर है, लेकिन सर्टिफाइड डिग्री बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और आज का हाल तो देखा जाएंगे, हमारे पास डिग्री भी है लेकिन स्किल नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं ना, 100 इंजीनियर्स अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें के 5 सिलेक्ट होते हैं, 95% इलिजिबल होते हैं। तो ये हाल है कि उनको स्किल देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने सोशल टच देना चाहिए। सरकारी सुविधा तो लेना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमारा सोशल का भी प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बाद में एजुकेशन के लिए टेक्नोबिज नाम का एक सेंटर हम लोग खोलना चाहते हैं। टेक्नोबिज में बिजनेस स्कूलिंग भी है, रिसर्च सेंटर भी है,
एजुकेशन रिसर्च, यानी कि आज देखो अलग अलग है, मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, CBSE है, IGSE है, और भी नए नए वर्चुअल कोर्सेस आ रहे हैं। लेकिन ये सब एजुकेशनल सिस्टम बदल रहा है, ये बदलने वाला सिस्टम हमारी कौम के हर घर तक पहुंचता है क्या? तो ये पहुंचाने के लिए भी ये सेंटर काम करेगा। आगे का है बिजनेस डेवलपमेंट फोरम, और बिजनेस डेवलपमेंट फोरम ये जो मिशन है इसका पायलट प्रोजेक्ट पूना में 4 महीने से शुरू हुआ है। आज की जो मीटिंग है, आज 3rd संडे है, तीसरा इतवार है, हर महीने का तीसरा इतवार, तो ये 5वां इतवार है। पूना में हर तीसरा इतवार को बिजनेसमैन लोगों को जोड़ा जाता है। करीबन 4 घंटे हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, बिजनेस शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे की पहचान बढ़ाते हैं, और एक दूसरे का कारोबार में क्या मसले हैं उसके ऊपर सॉल्यूशंस भी निकलते हैं इससे। तो यही प्लेटफॉर्म पुना तिजारत फोरम, ये एक पायलट प्रोजेक्ट पुना से शुरू हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज ये अपनी ये बिजनेस फर्स्ट स्टेट लेवल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके बाद के जो मिशन से हेल्थ केयर का है, वुमेन एम्पावरमेंट है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि देखो फाइनेंशियल डेवलपमेंट सेंटर ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को है ना बैंक में डिमांड ड्राफ्ट कैसे निकलना, RTGS कैसे निकलना, यहाँ तक मालूम नहीं है। हमारे पैसे इन्वेस्ट कहाँ करना, क्यों किधर नहीं करना। अभी बहुत सारा हमारे इसमें एक ही चलता है कि भाई सूद का काम करना नहीं है, सूद लेना नहीं है, देना नहीं है, लेकिन क्या इस पर 100% लोग कायम है क्या? तो इसमें भी लिटरेसी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जो जो मसले आएंगे एक सिस्टम बनाना चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल डेवलपमेंट पर भी हमें इस पर काम करना है। ट्रैवल गाइडेंस सेंटर भी एक है। देखा जाएगा 4 साल पहले हज उम्रा जाने वाले भी फंस गए। आज हम भी सफ़र करते हैं, बहुत सारे कारोबार के लिए हमें दूसरे शहरों में सफ़र करना पड़ता है, तो हम लोग कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, क्योंकि कई जगह ऐसी है कि वहाँ रुकना नहीं चाहिए। हम लोग समझो टूर में जाते हैं फैमिली को लेके, तब भी हमें कहाँ रुकना चाहिए, कैसे सस्ते में मिलेगा, हमारे लोगों को कारोबार कैसे हम लोग देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि महाबलेश्वर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद का एक लॉज है, मस्जिद ने होटल बनाया है पंचगनी में, होटल मीनार बोल के, लेकिन वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरे होटल वाले को बिजनेस देते। अगर ऐसे हमारे हर जगह पर टूर ट्रैवल के भी काम हो जाएंगे तो वो भी इसमें से फ़ायदा हो सकता है कम्युनिटी का। अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक मिशन है। अभी कोरोना आ गया, फ्लड आ गया, पीछे 2-3 साल में हम लोग सब लोग महाराष्ट्र में परेशान है, लेकिन डिज़ास्टर में हम लोगों ने अच्छा काम किया है, अच्छा ताउन किया है। वहाँ जात देखी नहीं, पात देखी नहीं, लेकिन ये डिज़ास्टर ये आते रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? तो आज देखो एनवायरनमेंट जो है दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। मैं एनवायरनमेंट से काम करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आगे कुछ दिनों में, कुछ सालों में ना अपने को अच्छी सांस भी नहीं मिलेंगी। यहाँ बैठना है तो मास्क लेके बैठना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेना पड़ेगा। ऐसे हमारे बच्चों के इसमें ज़माने में आएगा, तो उसको एनवायरनमेंट को बचाना अभी से हमें करना चाहिए। और अल्लाह ने जो नेमत हमें दी है, पानी है, हवा है, जो भी कुछ है, वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, तो वो उसका भी जतन करना, उसकी भी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए हम लोगों ने जानबूझ के डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये भी मिशन लिया है। कई बार MMNF के 1-2-3 कॉन्फ्रेंसेस हो गई, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने गाइड भी किया कि बोले सर एनवायरनमेंट पे काम करने वाला कुछ तो कुछ NGO बनना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो भी NGO काम करना चाहते हैं इस पर, तो इंशाल्लाह मैं उसमें खुद गाइड करता हूँ। इसके बाद में वर्क डेवलपमेंट एक आखिरी मिशन है। आज देखा जाएगा कि हमारी कम्युनिटी के पास माली हालत कितनी कमज़ोर है, सरकारी मदद भी हमें बहुत कम मिलती है। आपको अगर मालूम रहेगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का माइनॉरिटी का बजट, माइनॉरिटी में करीबन 80%, 70-80% मुस्लिम आते हैं, लेकिन माइनॉरिटी का बजट 1.25 करोड़ आबादी के बावजूद सिर्फ 477 करोड़ का लास्ट ईयर का था। करंट ईयर 8 दिन पहले बजट हो गया महाराष्ट्र का, 677 करोड़ का बजट है। अभी 1.25 करोड़ करीबन लोगों के लिए 677 करोड़ का बजट, उसमें पर कैपिटा यानी कि पर आदमी को कितना पैसा खर्च कर रही सरकार, ये आप ही कैलकुलेशन करो। तो ये वर्क डेवलपमेंट एक फंडिंग रेज करने वाली एक बड़ी एक काम की सिस्टम है हमारी कम्युनिटी के लिए। महाराष्ट्र में 92,000 एकड़ लैंड वर्क की है। वर्क की लैंड से इनकम होना चाहिए और वही इनकम से हमारी खिदमती काम होना चाहिए। इस पर भी बहुत सारी तहरीक काम कर रही है, हम लोग भी उसमें साथ देते हैं। और वर्क के बारे में भी हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट शुरू करके, जैसे कि रजिस्ट्रेशन से लेके कोर्ट कचहरी मसले हल होने तक गाइड करने की सिस्टम इंशाल्लाह खड़ी रह चुकी है। अभी मैं बात किया आपको बिजनेस के बारे में, ये सब MMNF के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करना था। अभी आज के जो बिजनेस फोरम के जानिब से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो बिजनेस फोरम में हमने क्या तय किया, MMNF ने क्या एक मॉडल तय किया है। ये मॉडल एक गाइडेंस सिस्टम है।
अभी इसमें हम लोग सब लोग साथ दे के अच्छे से चलेंगे तो ये मॉडल कामयाब होगा। और ये मॉडल के बजाय भी आप सभी लोगों से सुझाव जो आएंगे वो सुझाव से इस मॉडल में भी हम लोग इसमें बदलाव भी लाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो नेटवर्किंग और गैदरिंग करना, यानी कि आज हम लोग साथ में आ गए इसलिए मालूम तो होगा कि मेरा भाई, वो भाई क्या बिजनेस करता है, वो बहन क्या बिजनेस करती है। ये नेटवर्किंग और गैदरिंग से ही होगा। तो एक हमारा बिजनेस फोरम में एक पहला मिशन है। आज ये पहली कॉन्फ्रेंस है, इंशाल्लाह आपको हर ज़िले में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हम सब की खुश नसीबी है। ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन मुंबई की तरफ से हमें अपील हुआ है कि मुंबई में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ली जाए इस्लाम जिमखाना में, और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी वर्ल्ड मेमन ने ली है। यानी कि हमारा सिर्फ सोच देखकर लोग आगे से आ रहे हैं, इस पर से समझ जाता है कि इस कम्युनिटी को, बिजनेस वालों को कितनी थ्रस्ट है, कितनी भूख लगी है, एक सिस्टम है। और भी एक हमारे साथी बोलते थे, सर आपने बहुत जल्दबाजी की इसमें कॉन्फ्रेंस लेने में, 15 दिन की तरतीब, इतने लोग आएंगे क्या, कामयाब होगा क्या। तो मैं सोचता हूँ कि जीरो से हम लोग बाहर निकलते हैं ना, जीरो से एक आता है जब कामयाबी शुरू होती है, और एक को जीरो लगता है 10 होते, 10 के 100 होते, ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आपका काम देखेंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे। और इंशाल्लाह एक सोच थी 15 दिन के अंदर सभी आप सभीयों ने अच्छी मेहनत ली और एक कामयाब नज़ारा यहाँ देखने मिल रहा है, इसलिए मैं सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अभी आगे का जो इसमें मिशन है वो तिजारत 300 नाम का एक प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। उसका व्हाट्सएप मीडिया पर भी और MMNF के NGO जुड़े, उनसे काम शुरू भी हुआ है। तिजारत 300 क्या है, तो हमें महाराष्ट्र के 300 लोगों को चुनना है, यानी कि जो भी हमारे पास आएंगे 300 नए ताजिरों को खड़ा करना है। जो बेरोजगार है या छोटा कारोबार कर रहे हैं उनको स्केल अप करना है। तो 300 नए ताजिर हमें खड़े करना है, ये है तिजारत 300। और उनको लगने वाला जो स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमें देना है उनको। कई बार इनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो उसके पैसे MMNF खड़े करेगी या स्पॉन्सर ढूंढेंगी। इंशाल्लाह आज तक MMNF ने मेंबरशिप नहीं मांगा, आगे से मांगने वाली है। लेकिन जितने भी प्रोग्राम हुए 2018 से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने गैबी मदद से स्पॉन्सर खड़े किए और कोई भी प्रोग्राम फेल नहीं हुआ और पैसे की कमी बिल्कुल नहीं आई। हमारा इरादा नेक है तो मदद इंशाल्लाह आती है। तीसरा जो है प्रोग्राम फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। मिशन में तो है फाइनेंशियल डेवलपमेंट, लेकिन उसके लिए सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब क्या होता है, जैसे कि सुना जाएगा कि हमें आज देखा जाएगा तो जीपे भी कुछ लोगों को करने नहीं आता है। बुरा मत मानो, इस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ लोग है बोले सर जीपे नहीं कर सकते, वहाँ जाके कैश देंगे। ये इसका ये है रिजल्ट है। तो ये भी हमें सीखना चाहिए, जीपे से लेके फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी भी है। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट्स का भी एक स्टॉल लगा है, हमारे साथी है अशरफ भाई आए हैं, एक इदाफा इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी हमें कैसे करना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या चाहिए। करीबन 10 से ज़्यादा CA आज MMNF के साथ में है। इंशाल्लाह ये तादाद भी 100 तक जल्दी जाएंगी। तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पे भी देखा जाएगा कि वक्त पर हम लोगों ने रिटर्न्स नहीं फाइल किए तो बहुत सारा फाइन लगता है और वो फाइन ही हमारा लॉस है। अभी आगे का जो मिशन है बिना सूदी बचत गट। बचत गट बोले तो बहुत सारे मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि बचत गट से दूर रहो, लेकिन बुरा मत मानो कि बचत गट की सिस्टम जो है बांग्लादेश से हमारे एक साथी ने, हमारे एक मुस्लिम भाई ने लाई, और वो बांग्लादेश का GDP कहाँ गया और हमारा GDP कहाँ है। तो बचत गट जो है वो तरतीब से बिना सूदी से चलना चाहिए। उसमें बहुत बार जो सर्कुलर निकलती उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखा जाता, SHG लिखा जाता। मुझे भी बहुत बार मालूम नहीं था SHG क्या होता है। मैं तो SHG अपने लिए नहीं है, लेकिन SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसी का नाम है बचत गट। तो बचत गट बिलासुदी कैसे चलना, इसकी भी हम लोग एक सिस्टमेटिक तरतीब इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। बचत गट का फेडरेशन हो जाएगा तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आगे का मिशन इसमें है बिजनेस फोरम में, मेरा बाजार नाम का हम लोगों को एक ग्रोसरी कंज्यूमर स्टोर हर शहर में शुरू करना है। ये MMNF नहीं शुरू करेगी, जो NGO जिस शहर में है उनको लेकर वो NGO को हम लोग गाइडेंस सपोर्ट कर सिस्टम देंगे, उसी NGO ने करना है। हर गांव के NGO ने अलग अलग करना है। ये प्योरली सोशल प्लेटफॉर्म से NGO से तरतीब चलेगी। और कोई कमर्शियल भी हमारे भाई साथ काम करते हैं उनको भी हमें साथ देना है, लेकिन सोशल के लिए इसका प्योरली एक ही मैंने देखा कि बार बार पुणे में तो देखता हूँ ना, हर गली में बालाजी स्टोर, हर गली में बालाजी स्टोर।
अब मुसलमानों का किधर दिखता है क्या? हमारे साथियों के तवक्कल तकवा एक दो किधर तो दिखते हैं, लेकिन क्यों ना हर गली में तवक्कल हो जाए, क्यों ना हर गली में मेरा बाजार शुरू हो जाए? तो ये होना चाहिए। हमारा सुबह से लेकर शाम तक जो खाने पीने का खर्चा है ना, ग्रोसरी का, वो मेजर खर्चा है। लेकिन क्या इस बिजनेस में हमारे लोग हैं? तो हम लोग सोचेंगे एक आदमी नहीं आ रहा है, तो हम लोग सब मिलके कोऑपरेटिव स्टोर्स, कोऑपरेटिव लेवल पर जाएंगे और इसमें एक तरतीब ऐसी रखी है कि 50% जो उसका प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स में रिसर्कुलेट होगा, 40% जो है उसमें काम करने वाले लोगों का मेहनताना होगा, वहाँ सैलरी नहीं रहेगी, और 10% जो हो MMNF हो या फिर कोई भी NGO हो, उसके लिए वो सोशल फंडिंग रहेगा। ऐसा उसका एक सोशियो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं हम लोग। उसके लिए भी पूरा ऐप वगैरह, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसके वेंडर्स वगैरह सभी हमें करना है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम भी हमें तैयार करना है। अभी आप बोलेंगे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्या होता है, किधर होता है, किसने किया है, नहीं किया है? तो मुंबई में जनसेवा कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट बैंक है। 8 राज्यों में उनका लाइसेंस है। करीबन आज 8-10 ब्रांच, 15 ब्रांचेस में उनका काम चल रहा है। स्पीड कम है लेकिन काम शुरू है। हम लोगों ने साथ देकर उनको साथ देना चाहिए। बैतुल नसर क्रेडिट सोसाइटी मुंबई में 7 जगह पर इंटरेस्ट फ्री का काम चल रहा है। आगे अलखैर अंबेजोगाई, अंबेजोगाई में एक अलखैर पद संस्था है। हम लोगों ने औरंगाबाद कॉन्फ्रेंस उनको फेलिसिट भी किया। बहुत बड़ा काम है अलखैर का, करीबन 15 करोड़ का टर्नओवर है उनका। और एक दिन में आज एप्लीकेशन किया तो कल सैंक्शन होता है। एक दिन में सिंगल डे सैंक्शन होता है। राहत कोऑपरेटिव है परभनी, उधर विदर्भ मराठवाड़ा में, नागपुर में समाधान है। ऐसे बहुत सारे तंजीमें शुरू हो रही है। इचलकरंजी में भी एक अलफता या कुछ शुरू हो रहा है, मीरज में भी हो रहा है। इंशाल्लाह जो भी ऐसा शुरू करना चाहता है उनको जो गाइडेंस करने का काम है इंशाल्लाह MMNF करेगा। अभी ई-कॉमर्स पर मैं आता हूँ। ई-कॉमर्स एक बड़ा, आज के सभी के हाथ में मोबाइल रहता है, स्मार्टफोन्स है, और सब कुछ कोरोना ने तो सिखा दिया, ऑनलाइन चलना चाहिए। तो ई-कॉमर्स में भी हम लोग 5 तरह के प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं, यानी कि 5 तरह के सिस्टम। एक पहला सिस्टम है माई स्टोर, नाम उसको हम लोग देने वाले हैं। वो लाइक अमेजॉन है, अमेजॉन जैसा है। उसके आगे का जो मैं बोला, अभी बात किया मेरा बाजार का, ऑनलाइन ग्रोसरी का है। उसके बाद में हम लोग एक प्लेटफॉर्म लाने वाले, OTP नाम उसका देने का सोचे है। OTP तो सबके इसमें वर्ड मुंह में है, इसलिए वो ब्रांड जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। उसका ट्रेडमार्क के लिए कोशिश शुरू है। OTP प्लेटफॉर्म ऐसा रहेगा कि हमारी जो भी सेकंड हैंड चीज़ें बेचनी है, OLX जैसा वो प्लेटफॉर्म वहाँ रहेगा। जो भी चीज़ बेचनी है वो वहाँ से हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी बाजार नाम से हम लोग एक शुरू करना चाहते हैं। 99 एकर्स और बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन उसमें मुस्लिम लोग कितने हैं, माइनॉरिटी लोग कितने हैं? आज मेरा सर्वे ऐसा है, मैं मार्केटिंग में ही काम करता हूँ, मेरा बहुत घूमना होता है। तो बहुत सारे शहरों में गाड़ियाँ, व्हीकल के डीलर्स और प्रॉपर्टी के डीलर्स, प्रॉपर्टी के एजेंट्स मुस्लिम लोग हैं, लेकिन उनको एडवांस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है उनके लिए। और जो प्लेटफॉर्म से वो इस्तेमाल होते रहेंगे तो वहाँ पैसा भी उनको देना पड़ता है। क्यों ना वो अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग एक प्रॉपर्टी बाजार, एक सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम हम लोग देंगे। और किसी ताजिर को, किसी बिजनेसमैन को इंडिविजुअल ऐप बनाना है, इंडिविजुअल वेबसाइट बनाना है, तो वो भी हम लोग अफोर्डेबल प्राइस में देने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने 1-2 कंपनियाँ से टाई अप किया है ताकि वो वहाँ उनको लूटा ना जाए। बहुत बार क्या होता है कि वेबसाइट के IT सेक्टर में लूटा भी जाता है, यानी कि बात छोटी होती है लेकिन उसका प्राइस बड़ा रखा जाता है। तो इंशाल्लाह उसमें भी कोऑर्डिनेशन देने वाली है MMNF। बिजनेस डायरेक्टरी एक हमें बनाना है स्टेट लेवल की। बिजनेस स्कूलिंग की भी बात किया। और सब लास्ट में और बेस्ट बात मैं अभी कहना चाहता हूँ कि आज क्लस्टर डेवलपमेंट एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उसमें करीबन 80% तक का ग्रांट मिलता है। सब्सिडी नहीं, ग्रांट माने कि एक पहले ही दिया जाता है। सब्सिडी बोले तो आखिरी में मिलती है, यानी कि आपने 80, समझो 20% सब्सिडी है, 80% लोन चुका दिया तो 20% सब्सिडी मिलती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लस्टर में ग्रांट मिलती है, वो ग्रांट पहले से आती है। तो 80% ग्रांट वाले भी क्लस्टर डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग कर सकते हैं। बुरा न मानो तो हमारे क्लस्टर प्रोग्राम में एक ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में 3 या 4 क्लस्टर मेरे मालूमात में है, सिर्फ 3 या 4। मैं तो कहता हूँ हर ज़िले में 2-2 क्लस्टर हमारे होने चाहिए, क्योंकि तिजारती काम, हाथ से काम करने वाला, यानी कि कारोबार में हमारे लोग ज़्यादा है। नौकरी में 5% है, 95% कारोबार में है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट से है ना, हर एक बंदा स्केलअप हो जाएगा, हर एक बंदा ग्लोबल हो जाएगा। आज ग्लोबलाइजेशन के तौर पर ये क्लस्टर डेवलपमेंट हमें करने की बहुत ज़रूरत है। उसमें चिकन, मटन, बेकरी, परफ्यूम्स, फुटवेयर, टेक्सटाइल, गारमेंट, बहुत सारे क्लस्टर्स हो सकते हैं। मेरे बाद में जो आने वाले मेरे बिजनेस गुरु उमाप सर है, वो इसके बारे में और रोशनी डालेंगे।
और हमें इंशाल्लाह हम लोगों ने कोशिश भी शुरू की है कि क्लस्टर जिसको भी करना है, आइडिया है तो शेयर कीजिए, इंशाल्लाह इसमें काम हो जाएगा। और MMNF और बिजनेस डेवलपमेंट फोरम को, MMNF को आप सब लोग साथ देंगे, इसी उम्मीद करता हूँ। आप सबकी तरक्की हो जाएगी तो ही NGO बढ़ेंगे, NGO बढ़ेंगे तो ही समाज में सुधार आएगा, समाज में सुधार आया तो ही देश की सुधार हो सकती है, देश की तरक्की हो सकती है। आप सबका साथ रहेगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।